नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में भी डेटा टाइप ही पढ़ा था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले से ही बताया था कि हम डेटा टाइप में हम दो पार्ट में वीडियो लेकर के आएंगे। पहला जिसमें हम कुछ यहाँ तक शॉर्ट एंड फिल्टर तक के ऑप्शन को कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम डेटा टूल से लेकर के ये आउटलाइन तक के सारे ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। सारे मींस कि जो पुराने ऑप्शंस हैं, जो इस नए वर्जन में और पुराने वर्जन दोनों में मिलने वाले हैं, वो नए वर्जन में जो सिर्फ ऑप्शन है दिखता है आपको वो है फ्लैश। जैसे 2010 जिनका है या उससे पीछे, ज्यादातर लोग 2010 पे हैं अभी तक, ठीक है। तो फ्लैश फिल उसमें नहीं मिलेगा, मॉडल डेटा उसमें नहीं मिलेगा, फोरकास्ट नहीं मिलेगा। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या हम इसको छोड़ देंगे? तो आंसर है नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इसको विधिवत पढ़ने वाले हैं। अलग से वीडियो आएगी इसके लिए, लेकिन आज हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को क्लियर करेंगे जो हमारे नए वर्जन और पुराने वर्जन दोनों में मैच हो जाते हैं, ताकि सब लोग हर एक ऑप्शन बढ़िया से पढ़ लें। और आगे चल के जब हम कोई प्रोजेक्ट लाएंगे या इन ऑप्शन के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और इनको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक भी ऑप्शन छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, अपनी क्लास लेते रहिए, टाइम टाइम पे हर एक चीज आपको समझाई जाएगी। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन काम करता है। तो दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम नाम का ये जो ऑप्शन है, ये कहता है कि अगर हमने एक ही सेल के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा को लिख लिया, मान लीजिए हमने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है, और हमने स्पेस बार बटन दबाया उसी के अंदर, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे क्वांटिटी, फिर स्पेस रेट, फिर यहाँ पे टोटल, और एंटर कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल सब एक ही सेल के अंदर है। अगर मैं चाहता हूं कि अब ये सारे टाइटल्स अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करूंगा। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना, जिससे कि ये अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यही काम होता है। आगे है आपके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आपने माउस लिखा है, आपने कीबोर्ड लिखा है, गलती से फिर से वापस माउस टाइप हो गया है, इसके बाद यहाँ पे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, मान लीजिए फिर से गलती से एलसीडी दो बार हो गया। तो अगर कभी कोई ऐसा डेटा बना रहे हो जिसमें आपको पता है कि इसमें यूनिक वैल्यू होंगी, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है, ठीक है, जो डिफरेंट होती है, अकेली होती है, उसको यूनिक वैल्यू कहते हैं। तो हमसे कहा गया भाई देख लो, कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको रिमूव कर दो। तो अब हम एक एक करके खोज कर डिलीट करें, उससे अच्छा है कि सेलेक्ट कर लो रेंज, और यहाँ पे आ जाओ, फ्लैश फिल नाम के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दो, और सॉरी फ्लैश फिल पे मैं बोल दिया, रिमूव डुप्लीकेट्स पे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो। और यहाँ इसके बाद में आपको रिमूव डुप्लीकेट्स पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, ठीक है, और बढ़ाना है सिलेक्शन तो ले सकते हैं, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, मैंने कहा जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है बस मुझे सिर्फ इसी में से रिमूव करना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा और यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो देखिए इसमें से यहाँ पे मैसेज भी दे दिया कि दो डुप्लीकेट वैल्यूज थी जिनको रिमूव कर दिया गया है, और चार यूनिक वैल्यू शेष रह गई हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि कैसे ये ऑप्शन काम करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। ओके, तो डेटा वैलिडेशन का मैं यहाँ कहीं किसी और सीट पे आ जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई चीज, किसी भी प्रकार का कोई डेटा टाइप कर रहे हो, कल को आपके सामने कोई डेटा आ गया, मैं थोड़ा सा ना इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि एरिया हमारे सामने नजर आए कि हम कितने एरिया में वैलिडेशन लगा रहे हैं। वैलिडेशन का मीन्स ये समझो आप कि एक प्रकार की कोई कंडीशन सेट कर देना, ठीक है, कोई कंडीशन अप्लाई कर देना, और उस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करेंगे डेटा फिल करते समय, तो ही डेटा एंटर होगा। उस क्राइटेरिया से अगर हम बाहर जाते हैं तो डेटा एंटर नहीं होगा। यही होता है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। यानी कि जैसे अब ये इतनी रेंज है, मैं अगर कहूं कि अभी जब मैंने कोई कंडीशन सेट नहीं की है, अगर मैं किसी भी प्रकार का डेटा टाइप करने के लिए बोलूं, आप तुरंत डेटा को टाइप कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं कि डेटा तो टाइप करना है, लेकिन वही डेटा जो 50 से नीचे हो या 50 और 100 के बीच में हो,
ऐसी कोई कंडीशन दे दूं, या 50 से ऊपर वाली डेटा सिर्फ टाइप होनी चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए कि आप टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, मैंने कंडीशन दे दिया कि वही शब्द यहाँ पे लिखा होना चाहिए जो कम से कम 5 कैरेक्टर का है या 5 से 12 कैरेक्टर का है। अगर 12 से ऊपर या 5 से कम कैरेक्टर का कोई शब्द है तो टाइप नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन हम लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू। ओके, क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में नंबर है और हमसे कह दिया गया कि 5 और 100 के बीच में नंबर टाइप करवाना है, उससे ऊपर या उससे नीचे नंबर टाइप नहीं होना चाहिए। अगर टाइप होता है तो हमारे द्वारा दिया गया कोई एरर मिलना चाहिए। अब ये चीज कैसे करेंगे, तो इसको मैंने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन नाम के ऑप्शन पे। डेटा वैलिडेशन में जाकर के यहाँ जहाँ लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक कर दिया। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे, देख लो पहले हमने एरिया सेलेक्ट किया था, ठीक। हम यहाँ पे चूज करेंगे होल नंबर। अगर टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट लेंथ ले लेता, जैसा कि अभी मैंने शब्द बताया। फिलहाल हम चूज करेंगे होल नंबर। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है मिनिमम नंबर बताइए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ले सकते हैं कि बिटवीन, बीच के नंबर को अलाउड करना है, इक्वल, नॉट इक्वल, जो भी आपकी कंडीशन है, ग्रेटर देन, लेस देन। फिलहाल हमारा है कि बिटवीन, बीच में। ओके, तो मिनिमम नंबर कितना टाइप होगा, हमने कहा 50। मैक्सिमम नंबर कितना टाइप होगा, 100, कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इस क्राइटेरिया से बाहर कोई टाइप करता है, यानी 50 और 100 के बीच में ना टाइप करके उसके नीचे या उसके ऊपर वैल्यू टाइप करता है, तो उसको एरर मिलना चाहिए। अब एरर क्या मिलना चाहिए वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। एरर अलर्ट पे आएंगे, किस तरीके का अलर्ट दिखाना, एरर दिखाना है। तो मैं कहूँगा कि स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन कैसा, तो मैंने कहा वार्निंग लिखा आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ आइकॉन रहेगा। टाइटल क्या देना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रॉन्ग डेटा, भाई साहब रॉन्ग डेटा। फिर यहाँ पे मैसेज मैंने डाल दिया कि प्लीज ट्राई अगेन। आप जो भी दिखाना चाहते हो हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है। एंड ओके कर दो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप करना है। जैसे कि मैं 50 अगर टाइप करूं, मैंने क्या दिया था 50 और 100 के बीच में, ठीक है, तो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 49, एंटर करूंगा, देखो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 99, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 101 ऐसा कुछ डाल दूं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा डेटा वैलिडेशन काम करता। हमने एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर इन सारी कंडीशंस को हटाना है तो आपको वापस इस चीज को पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, डेटा वैलिडेशन पे फिर से जाना है, ठीक है। और यहाँ, और हाँ एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि टाइप करते समय हिंट मिले यूजर को कि भैया तुम्हें ये चीज टाइप करना है, तो इनपुट मैसेज में आ जाओ। देखो मैंने रेंज वापस सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्लीज एंटर नंबर, ठीक है। अभी बाकी यहाँ दे देता हूँ मैं 5200 एंड ओके। अब क्या होगा कि जब मैं क्लिक करूंगा ना तो वहां पे ये इस तरीके से मैसेज आएगा, देखो इनपुट करते समय। तो एक हिंट भी मिल जाएगा यूजर को, गलती नहीं होगी। और अगर गलत करता है तो टाइप नहीं होगा, है ना। तो कभी कोई अगर ऐसे कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है बहुत, आप चाहते हो नहीं भैया मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की, तो आप ऐसी शर्त यहाँ पे लगा सकते हो। चलिए ये इतना समझ में आया। अब अगर इस कंडीशन को हटाना है तो वापस आप यहीं पे आइए, ठीक है। क्लियर वैलिडेशन पे चले जाइए, यहाँ से इसको क्लियर करिए, सेटिंग्स पे आइए, यहाँ से इसको क्लियर करिए एंड ओके कर दीजिए, है ना। तो सारी कंडीशंस वगैरह हट चुकी हैं, अब आप आराम से डेटा को टाइप कर पाओगे, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्कल इनवैलिड डेटा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह दूं कि भैया देखो ऐसा करो, हमारी एक कंडीशन है नंबर टाइप करना होना चाहिए। अगर नंबर 50 से ऊपर है तो वैलिड माना जाएगा, 50 के नीचे है तो इनवैलिड माना जाएगा। फिर उसको सर्कल में दिखा देना। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले कंडीशन देंगे, जैसे इतना एरिया में मैं दिखाना चाहता हूं तो इतना सेलेक्ट किया, फिर चले जाना है डेटा वैलिडेशन में, वापस यहीं पे आना है, ठीक है। वापस यहाँ आने के बाद में ना होल नंबर फिर से चूज करना, यहाँ बिटवीन चूज कर लीजिए। तो जैसे मैंने कहा
कि जो ग्रेटर देन होगा 50 से वो टाइप हो जाना चाहिए। तो ले लिया ग्रेटर देन कितने से, 50 से, बस इतना ही करना है, ओके कर दिया। और फिर वापस यहां आकर के सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर देना है। अब देखो 50 से ऊपर जो होगा वो सर्कल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये डेटा हमारा सर्कल में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं 50 से नीचे डेटा को टाइप करूंगा तो वो डेटा हमारा सर्कल में आने लगेगा। और दूसरी चीज ये भी हो गया कि अब यहाँ पे मैं डेटा टाइप करूंगा तो डेटा टाइप भी नहीं होगा। अगर डेटा पहले से टाइप है तो हम ऐसा सर्कल करा सकते हैं, जैसे ये पहले से टाइप था तो यहाँ पे सर्कल हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ये सर्कल गायब करने हैं, आपको यहाँ आना है, सर्कल वैलिड क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक कर देना है। कंडीशन हटानी है, वापस यहीं पे जाइए, क्लियर ऑल पे क्लिक करिए एंड ओके करिए, कंडीशन हट गई। तो गजब का ऑप्शन है ये डेटा वैलिडेशन। बाकी उसमें जो भी आ रहा है ट्राई करिए, आप ऐसे ही है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या आती है आप प्लीज मैसेज जरूर करें, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। और हाँ, क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो लाइक करके जाया करें, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। रिक्वेस्ट भी है हमारी आपसे। आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन पे। तो कंसोलिडेट ऑप्शन का काम क्या होता है? कंसोलिडेट ऑप्शन ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई डेटा है जो 2-3 सीट पे पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपने कोई रिपोर्ट बनाई और यहाँ पे आपने दिखाया मंथ, आपने यहाँ पे दिखा दिया सेल, ठीक है। आपने कहा जनवरी और फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, आपने कहा जनवरी में इतने रुपए का हमने सामान बेचा, फरवरी में इतने रुपए का बेचा, इसमें इतने रुपए का बेचा, ये आपने एक रिपोर्ट बना दी। मान लो ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। 2023 में ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, 2023 की रिपोर्ट है। सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा जब अगला साल का रिपोर्ट अगली सीट पे बनाना, आप अगली सीट पे आ गए, ठीक है। ये तो बस एक छोटा सा डेटा है, आप बड़ा डेटा ले सकते हैं अपना कोई। और फिर मैं यहाँ पे 2024 कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई काम करो, 2024 में आपने कितना कितना कौन से महीने में सेल किया ये भी बनाओ। फिर आपने डेटा बनाया कि इसमें इतने रुपए का सामान सेल हुआ, इसमें इतने रुपए का हुआ, इसमें इतने रुपए का हुआ। तो 2024 2023 दोनों का डेटा बन गया। हमने कहा एक काम करो 2025 में, ठीक है, वो सारा का सारा जो आपने बनाया था अलग अलग सीट पे डेटा, उन दोनों साल के डेटा को जोड़ करके एक जगह लाके रख दो। तो पहले तो हमने बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ पे डेटा बना लिया। इसको मैं हटा देता हूँ। डेटा सेम होना चाहिए हर सीट पे, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू तो अलग अलग होगी ही होगी, फॉर्मेट सेम, मतलब वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल। तो हमने डेटा बना लिया। सीट 2 पे हमने रखा है 2023 का डेटा, सीट 3 पे रखा है 2024 का डेटा, और सीट 4 पे 2025 मान लो चल रहा है। और 2025 में हमसे कहा गया कि भैया पिछले दोनों साल का डेटा, जनवरी में कितना टोटल मिला करके दोनों साल का सेल हो गया, फरवरी में दोनों साल का मिला के कितना सेल हो गया, वो यहाँ पे रख दो। अब कैसे करेंगे? अब या तो हम खुद से जोड़े, या फिर हमारे पास गजब का ऑप्शन है कंसोलिडेट ऑप्शन। कंसोलिडेट ऑप्शन के थ्रू ये काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो कंसोलिडेट ऑप्शन पे हम गए, क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है रेफरेंस के नाम से। तो रेफरेंस ऑप्शन में यहाँ पे आपको जाना है सीट 2 पे, ठीक है। सीट 2 में जाने के बाद में ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे ऐड कर लेना है इसको। इसके बाद आपको ये सारा ऑप्शन हटा देना है और आपको चले जाना है सीट 3 में और इसको भी पूरे को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसके बाद फिर मैं अच्छा, इस तरीके से और भी सीट है, अगर और भी सीट पे डेटा है तो आपको ऐड करते चले जाना है। ऐड हो जाने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सीट को ऐड किया लास्ट सीट को और सीधा ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है। और ये प्रक्रिया करने से पहले ये चीज याद रहे कि आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जहां से रिपोर्ट मतलब जहां पे आएगी पेस्ट होगी, तो यहाँ से पेस्ट होनी थी, आ गया। तो जनवरी का दोनों साल का जुड़ गया, फरवरी का जुड़ गया, मार्च का जुड़ गया, तीनों मतलब मंथ का डेटा एक जगह पे आ गया। तो कंसोलिडेट का काम यही होता है कि अलग अलग सीट के डेटा को जोड़ करके एक जगह ला करके मर्ज करके रख देना, ठीक है।
क्लियर हो गया ये भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये नए सिर्फ है, तो अगली जो भी हमारी क्लास आएगी और ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होने वाली है, ठीक है, सबके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग अभी तक एक्सेल नहीं पूरा जानते हैं और एक्सेल में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सेल पे काम करना आपको पसंद है या काम करते हैं, ठीक है, और आप पूरा सीरीज एक्सेल को सीखना चाहते हैं, तो हमारी पेड क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। पेड क्लास जिसकी फीस बहुत ही मिनिमम फीस है, आप पेड क्लास ले करके एक्सेल को डिटेल में सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन को बताया जा रहा है। ये जो कुछ हैं हमारे, चूंकि जो पेड क्लास वाले होंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक अलग हम लेकर के आएंगे, ठीक है, वीडियो, जिसमें हम इन सारे ऑप्शन को चर्चा करने वाले हैं। तो इन सारे नए ऑप्शंस को सीखना है, एआई का कैसे इसमें इस्तेमाल होगा, तो आप हमारी पेड क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिना कमेंट किए ना जाएं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, ठीक है। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन। तो व्हाट इफ एनालिसिस के लिए हमें क्या करना है और क्या ये काम करता है ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक ऑप्शन, डेटा टेबल ऑप्शन, ठीक है। सिनेरियो मैनेजर का अलग अलग तरीके से यूज हम कर सकते हैं कुछ डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि भविष्य में जरूरत पड़े कि इस पर्टिकुलर डेट को ये डेटा कितना था, कैसा था, उसका क्या प्राइस थी, वो हम निकाल पाए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे हमारे पास में कोई आइटम है और उस आइटम का कोई रेट है जो बार बार बदलता रहता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे बीटीसी लिख दे, मैंने बिटकॉइंस, है ना। सपोज करो बिटकॉइंस की आज की कीमत, ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे कुछ भी पड़ता है अगर जरूरत तो आप देख सकते हैं। बाकी आप जब पेड क्लास लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो उसमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन की कीमत इतनी 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 कुछ है, ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे डाल दी वैल्यू। अब ये कीमत दिन पे दिन बदलती रहती है और हम हमेशा जब जब बदले तब तक हम रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस फला 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 डेट को कितनी थी कीमत, तो हम बता पाए। तो हमने जैसे ये रेट को यहाँ पे नोट डाउन किया और हम चले गए व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे हालांकि रिपोर्ट बनाई जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी बस एक एग्जांपल के थ्रू सिंपली हम समझेंगे। तो ऐड पे जाकर के मैंने क्लिक करा, पूछा सिनेरियो नेम, तो हमने कहा कि इसको रिकॉर्ड करना है, तो चलो हमने यहाँ पे 5 नवंबर नाम दिया और ओके कर दिया। तो ये जो डेटा था ये 5 नवंबर के नाम से रिकॉर्ड हो चुका है। अब क्लोज करता हूँ। मान लो कल को ये डेटा फिर बदला, फिर इसकी कीमत कुछ इतनी 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 हुई, ठीक है, कम ज्यादा जो भी होनी थी हुई। फिर हमने क्या किया, वापस सिनेरियो मैनेजर पे गए। अब चूंकि ये कल का डेटा है तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 6 नवंबर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंड ओके कर दिया। अब ऐसे ऐसे जब जब ये बदलेगा तब तब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना। अब अगर हमसे कहा गया कि बताइए 5 नवंबर को कितना था, तो 5 नवंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देंगे। देखो 5 नवंबर का डेटा आया, 6 नवंबर का देखना है, 100 पे क्लिक कर दिया, 6 नवंबर का डेटा आ गया। और मैं आपको पेड क्लास में समझा दूंगा कि कैसे इसमें समरी रिपोर्ट बनाते हैं और बाकी कैसे डेटा को और बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं सिनेरियो मैनेजर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में गोल सिक ऑप्शन। गोल सिक ऑप्शन, अब इसका भी एक एग्जांपल समझो कि जैसे कोई आइटम है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट। प्रोडक्ट मान लो एबीसी कोई प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी हम सपोज करो कि सेल कर रहे हैं इतना, ठीक है, मान लो 5.5 kg है। रेट इसका कुछ इतना रुपए, इतना है, इतना पैसा है। टोटल हम यहाँ पे निकालते हैं, सॉरी, टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हमने रेट में मल्टीप्लाई कर दिया है क्वांटिटी से, तो ये इतना रेट आ गया। अब मान लो कि आपसे मैंने कहा कि हमें जो टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट मुझे 420 रुपए करने हैं, 420 रुपए करने हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये पैसा वैसा नहीं आना चाहिए, 420 रुपए। और क्वांटिटी जो है मुझे इतनी ही चाहिए। रेट आप कम करके देख लो कि कितना रेट को कम किया जाए कि इतनी क्वांटिटी के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 420 रुपए आना चाहिए।
तो अगर कभी भी कोई डेटा है जिसमें वैल्यू को बढ़ाना है या वैल्यू को घटाना है, कहीं पे ले जाकर के सेट करना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे गोल सिक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो गोल सिक ऑप्शन पे जाकर के आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद में यहाँ पे सेट सेल नाम का ये जो ऑप्शन आ रहा है, सेट सेल में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कि कौन सा सेल है जिसको सेट करना है। फिर वैल्यू मैंने कहा 420, ठीक है 420 फिर यहाँ पे चेंजिंग सेल, तो मैंने कहा रेट, ठीक है रेट में बदलाव करना है, एंड ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो देखो इसने तुरंत अपडेट कर दिया कि देखो रेट इतना रख लो, ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 420 रुपए। अभी रेट बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था, जो भी हो, खैर उसको उतना पहुंचा देगा ये जितना आप चाहोगे। ठीक है, ओके करते हैं, तो ये डन। अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का एक मस्त यूज आपको मैं दिखाता हूं। जैसे कि आप कुछ इस तरीके से, मान लो मैंने कहा कि 2 से लेकर के आपको 20 तक का टेबल रखना, 10 तक का टेबल बनाना है। तो पहले मैंने ऐसे लिखा 1 एंड यहाँ लिखा 2। अब मैं इस 1 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 के साथ में। ठीक, सेम चीज आ गई। अच्छा, फिर मुझे अब कहाँ से टेबल चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, ठीक है, ओके, फिर 4 का चाहिए, फिर 5 का चाहिए। मतलब इस तरीके से आपको जितने तक का टेबल चाहिए लिखते चले जाओ। अब यहाँ पे भी गिनती, अब चूंकि यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ये सब तो है ही है, तो मैं यहाँ से 2 शुरू करूंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब होगा क्या कि कुछ ऐसा होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, फिर इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अब आपको इस छोर से लेकर के ये पूरा डेटा इधर और पूरा नीचे तक इधर, ये इतना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको चले जाना है यहाँ पे डेटा टेबल ऑप्शन पे। डेटा टेबल में जाने के बाद पूछेगा रो इनपुट सेल, रो इनपुट सेल में 1 को चूज कर लो। कॉलम इनपुट सेल पूछा तो कॉलम इनपुट सेल में 2 को चूज कर लो और यहाँ ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने इतना किया, आप देख पा रहे हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा मल्टीप्लाई हुआ और ये हमारे पास में टेबल बन के तैयार है। और एक चीज याद रखना, अगर आपने सोचा कि लाओ इसमें हम कुछ चेंज करके देखते हैं बीच में, ठीक है, और आपने डबल क्लिक करा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो फॉर्मूला बार में तो करली ब्रेसेस लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं एरे फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन, एरे फंक्शन। एरे फंक्शन में अगर आप कुछ भी बदलाव करने की कोशिश करोगे और एंटर मारोगे ना, तो चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं। अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी कितनी भी कोशिश कर लो, एंटर मार लो, कुछ कर लो, इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो एक विकल्प है कि इसके बटन दबाइए और इसके बटन दबा के बाहर आ जाइए और आप देखेंगे कि बिना बदलाव हुए वो डेटा फिर से आ गया है। ठीक है, तो एरे फंक्शन में बदलाव नहीं होता ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, फोरकास्ट, ये आपको बाद में बताया जाएगा पेड क्लास में कि क्या है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं ग्रुप अनग्रुप और यहाँ सब टोटल। ठीक है, सब टोटल नाम का मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप क्या है मैं बताता हूँ, छोड़ूंगा मतलब पेड क्लास में बता दूंगा इसको भी क्या काम है। ठीक है, तो ग्रुप अनग्रुप क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने कहा कि मुझे बार बार डेटा को हाइड करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने कॉलम्स को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ना एक ग्रुप बना लूंगा इसका। ठीक है, कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम चूज करके एंड ओके कर दिया हमने, तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब जब मैं चाहूं तो इस एक क्लिक में इस पूरे ग्रुप को मैं हाइड कर सकता हूं और वापस यहीं पे क्लिक करके मैं इसको शो करा सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे में मदद करता है ये ग्रुप ऑप्शन। वापस अगर इस पूरे को हटाना है, सही से लाना है, तो या ग्रुप को हटाना है, वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें ग्रुप में और यहाँ वापस अनग्रुप में, कॉलम्स एंड ओके। ठीक है, तो ये हट गया। तो ये था आपका पूरा डेटा टैब जिसमें हमने पुराने जो ऑप्शंस 2010 वर्जन या उसके नीचे वाले से मैच होते हैं, सारे ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ा दिया। नए ऑप्शन जो बचा है वो मैं पेड क्लास में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से छूटेगा कुछ नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारी क्लासेस नहीं लिया है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके, या कॉल ना करिए मैसेज करके, ठीक है, आप पेड क्लास ले सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, जिसमें हम एक्सेल को पूरा बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।